नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है वो 58 हो चुकी है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन है कि जॉब जो है बहुत शेकी है और छूट गई थी, अब जो है दोबारा करंट जॉब जो है क्या उसमें भी दिक्कत आएगी, वो मुझे बता दीजिए। वो छूट तो नहीं जाएगी, पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, उसमें कुछ बनवाना चाहता हूँ, क्या बनवा दूँ? जिसकी मदर जो है मेरी वो देखभाल कर लेंगी। और एक मेरा फ्लैट है, वो मेरे पास अभी रहेगा वो। और इसके अलावा वाइफ को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, बच्चा बाहर जाना चाहता है, जाएगा नहीं जाएगा, मैं कब तक विदेश में रह सकता हूँ, आगे कोई बिजनेस करना चाहूँ, क्या है, ये सारी चीज़ें मुझे जाननी है। और ऐसे हाथ, एक तो ये राहु इनको बहुत तंग करेगा। देखो रीज़न मैं समझाता हूँ क्यों। जब ये पतली पतली रेखाएं किसी ट्रैंगल को काटने की कोशिश करे या ट्रैंगल आपको काला दिखाई दे तो काम बनते ही नहीं हैं। यानी आप ये देखो, पतली पतली रेखा, वो भी काली 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 काली, इन्हीं में बता क्या देखना है आपने? चिन्हों को देखना है, कब विदेश जाएंगे, कब इनको नौकरी में, कब इनको काम में अड़चने आएंगी, कब क्या क्या है, वो सब कुछ यहीं पर मेंशन होगा। बहुत मुश्किल हाथ होता है, लेकिन थोड़ी सी पिक्चर की क्लैरिटी को और बढ़ाना चाहिए था। सॉफ्टवेयर से क्लियर कराया, आप पिक्चर दे ही नहीं पा रहे थे, बड़ी कोशिश करी, आपको हाथ नहीं रखना आ रहा था, लेकिन फिर भी जब मैंने ओके करा तो मुझे दिखाई दे रहा था, तभी मैं ओके करता हूँ, वरना नहीं करता। देखो मैंने कहाँ से देखना शुरू करा, इस ट्रैंगल से। भाई इससे पहले क्या चल रहा है मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था। मैं तो 24 साल से देखना शुरू करा, एक ट्रैंगल काला। अब ये जो है, ये रेखाएं क्या इंडिकेट कर रही थी? घूम के जा रही थी ना, ये देखो ऐसे करके यूं घूम के, ये कहाँ जाना चाह रही है? विदेश। मैंने कहा 24 साल पर आप कोई भी काम कर लो, कुछ भी कर लो, विदेश जाने की कोशिश कर लो, बात नहीं बनेगी। अगर काम करोगे, देखो दूसरी स्टेट में जाना चाहते हो, ये रेखा घूम के जा रही है ना, ये काम 25वें साल पर यहाँ दिक्कत आएगी। अगर आप ये 26 साल तक आपको नुकसान, ये देखो सफ़ेद रेखा बनी है, आप दूसरा काम करना चाहोगे 27 26 में वो दिक्कत, 27 में वो दिक्कत, लेकिन इसी के बाद विदेश की रेखाएं यहाँ पर अपना कुछ रंग दिखा रही हैं। देखो वो कैसे कहता हूँ, कैसे पकड़ना चाहिए। देखो अब देखो, आप ध्यान से देखना, आइसलैंड में दिखाऊंगा, सारी चीज़ें दिखाऊंगा। यहाँ पर एक सफ़ेद सा डॉट, ठीक है, और इसके ऊपर आइसलैंड, ये एनर्जी को रोक रहा है ना, तो यहाँ तक तो आपका काम भी नहीं चलना। करके देखो, इसी के बाद आपकी लाइफ में ये रेखाएं विदेश को ले जाएंगी। ये देखो, ये घूमती हुई रेखाएं ये लेके जाएंगी। आप समझ रहे हो? यहाँ आप कोई भी वीज़ा की अप्लाई कर दो 27 साल के बाद से, और 28 साल तक आप पहुँच जाओगे। ये वो रेखाएं बनी थी। तो आपको समझ आया इन हाथों में कैसे पकड़ते हैं? बहुत मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल रेखाएं होती हैं। केवल देखो, ये आप ये, और इसके बाद ये रेखा टर्न कर गई और पहुंच गए आप इस जगह पर, यानी विदेश से रिलेटेड रेखा है ये। दिमाग खराब हो जाता है ऐसे रेखाओं को देख कर कि ये ऐसे ऐसे लाइफ में जो चीजें चल रही है। अब इसी के साथ यहां पर फिर एक एनर्जी लेवल पर दिक्कत आ गई 29 में, यानी 28 से 29 में थोड़ी सी परेशानी जरूर आई होगी। और आप फिर अपनी लाइफ में इस जगह दूसरे एफर्ट्स, ये देखो अब इस जगह पर देख लो, ये रेखाएं क्यों ये ऐसे ट्रैंगल बना के हैं कि आप कहीं और जाना चाह रहे हो, और वो भी काम नहीं बनेगा आपका, आप करते रहिएगा, नहीं बनेगा। चेंज करना चाहोगे, दूसरी जॉब लेना चाहोगे, ये देखो ये दूसरी जॉब नहीं बनेगा। ये देखो यहाँ यव के निशान देख रहे हो आप। तो चीजें कैसे यहां पर समझ आती हैं, ये वो रेखाएं बनी है। इसी के बीच में बच्चे की रेखा भी बनी है। वो बच्चे की रेखाओं पर कैसे हम पहुंचते हैं? देखो मैंने कहा 33 साल, 33 साल 3 महीने
बच्चे से रिलेटेड, बच्चे से यानी यहां तक बच्चा भी हो जाएगा। वो कोई भी रेखा ऐसी रेखाओं के साथ टर्न कर जाए तो वो रेखा क्या कहलाती है, वो बच्चे से रिलेटेड बन जाती है। ठीक है। अब इसके बाद या ये जो रेखा है, ये घर है ना, घर, ये घर है, ये घर है, ये छोटे छोटे ऐसे 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 बने ना, ये घर है। यहां पर नीचे एनर्जी लेवल खराब चल रहा है, तो यहां कोई ना कोई दिक्कत, घर पर कोई बीमार होगा 33-34 साल पर। आप समझ रहे हो, 33-34 साल पर कोई ना कोई होगा। आ रही है समझ? यानी ऐसे समझा करो। अब यहां पर एक आइसलैंड बने हुए हैं, डिस्टरबेंस, कोई भी काम आपके रुक रुक के बनेंगे, बहुत अड़चने आएंगी आपको 37 साल। उसके बाद ट्रैवलिंग की रेखा बनी है, यहां से लेकर ये देखो, ये क्या है, चेंजिंग और ट्रैवलिंग की रेखा बनी है। ये देखो रेखाएं घूम रही, ट्रैवलिंग की रेखा, इन्हें ट्रैवलिंग की रेखा कहते हैं। ये देखो, और ये क्या है आपका 39 साल तक हेक्टिक शेड्यूल, कुछ ना कुछ सारी चीजें। 39 से 40 साल आपकी जॉब से रिलेटेड है। ये तो जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद दिक्कत शुरू हो जाएगी। ये देखो यहां पर आपके आपकी लाइफ में ये कालापन दिख रहा है, ये क्या कहता है, हेल्थ प्रॉब्लम को दिखाता है 43 साल पर। जॉब में आपने थोड़ा सा चेंज किया होगा, ये देखो ये रेखा यहां पर ऐसे करके बनी हुई है। ठीक है। उसके बाद फिर कोशिश करी होगी जॉब से रिलेटेड चेंज करने के लिए, मन नहीं आपका। देखो मैंने कहा जितनी मर्जी कोशिश कर लो, फिर दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। ये देखो ये टर्न हो रहा है ना, यहां पर टर्न हो रहा है, छोटे 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 आइसलैंड, छोटे छोटे आइसलैंड। ये आपके एनर्जी लेवल दूसरी जॉब में दिक्कत, आप सर्च कर लो, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, परेशान रहोगे। ये वो रेखाएं। 49 से 51 साल आप फिर अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना चाहोगे, अब जॉब को फिर नहीं हो पाएंगी। जब जब ये काले काले आएंगे ना, आप इसी समय पर जॉब चेंज करना चाहते हो और वहीं पर वो चीज़ें दिक्कत आ जाती हैं। 49 से 51 साल पर चेंज करोगे, वहां दिक्कत आएगी। ये एक ट्रैंगल बन गया बीच में ही, एक 52 साल पर समय सही चला गया, समय सही चला गया। अब ये एक बीच में उठती हुई रेखा आ गई, ये घर है, आप घर खरीद लोगे 57 साल तक घर खरीद, ये घर की रेखा है। इसके आगे एक आइसलैंड आया हुआ है, ओहो आपकी दिक्कत आएगी जॉब में। देखो ये हाथ ही ऐसे पड़े जाते हैं। ये आपकी जीवन रेखा किस ढंग से चल रही है, आपको परेशानी रहेगी या नहीं रहेगी, मुद्दा मुद्दा बता दो। आप ये हेल्थ प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है आपको, तो ऐसे हाथों में अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान, ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो बच्चे से रिलेटेड चीज़ें भी सारी दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। पहले हम इन चीज़ों को समझते। देखो ये आइसलैंड दिख रहा है या नहीं दिख रहा, ये घर है, ये आइसलैंड है या नहीं है, दिख रहे हैं सर, समझ तो आ रहे हैं सारे। अब इनकी लाइफ में इनके बच्चे से रिलेटेड चीज़ों को देखना शुरू करते हैं। देखो यहां पर बच्चे के लिए कौन सा साइन आएगा, पहले तो अंगूठे को चेक करो। ठीक है, पहले अंगूठे को चेक करो। यानी ये रेखाएं जो हैं ये खर्चे करवा रही हैं, खर्चे करवा रही है ना, तो कुछ नहीं होता। हमने क्या पकड़ना है, इस रेखा के आगे पकड़ना है, इस रेखा के आगे, इस रेखा के आगे 58। देखो इसी के ऊपर ट्रायंगल बचाने की कोशिश है, भगवान ने आपकी जॉब बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कर रहे हैं। अक्टूबर, मान के चलिए अक्टूबर
2000 नहीं, अक्टूबर नहीं, आपका 58 साल है ना, यानी मान के चलिए ये आएगा आपका, देखो आपका चेंज तो करनी पड़ेगी आपको जॉब, ये 59 तक ये वाला जो है चेंज करनी पड़ेगी। अभी दिक्कत है, डेफिनेटली दिक्कत है, मार्च तक दिक्कत रहेगी, मार्च तक दिक्कत रहेगी डेफिनेटली। उसके बाद फिर आपको फिर जॉब में और फिर जगह चेंज करनी पड़ेगी। ये जगह चेंज करने का साइन है, ये जगह चेंज करने का साइन है डेफिनेटली। ये साइन जो है, आप विदेश से निकल कर अपने घर पर आ रहे हो, ये वो साइन है, ये देख लो, ये वो साइन है। यहाँ दिक्कत है डेफिनेटली, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में डिस्टरबेंस की रेखाएं दे रखी हैं भगवान ने। बच्चे से रिलेटेड भी मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कोई प्रॉपर्टी बेचना, प्रॉपर्टी मत बेचिएगा, पहली बात मत बेचिएगा, पहली बात। ये रेखा जो है ये 62 साल तक की रेखा है, समझते रहो, ये 62 साल है। इससे पहले पहले एक ट्रायंगल बना हुआ है, यानी ये ट्रायंगल क्या कहता है कि आपका बच्चा तो जरूर जाएगा विदेश, लेकिन ये रेखा काली है। इट मीन्स ऐसा ना हो कि उसका एडमिशन हो जाए और उसको वहाँ पर दिक्कत आए और वो छोड़कर वापस आना चाहे, यानी पैसे भी खराब और सारी चीज़ें खराब, या मान के चलो उसे कोई ऐसी आदत पड़ जाए, बिगड़ जाए, कुछ हो जाए, यानी या खाने की दिक्कत या कुछ, यानी यहाँ पर वो दिक्कतें तो रहेंगी, तो आपने समझा कर ही भेजना है। और 62 साल तक कोई ना कोई घर पर बीमार, ये देखो बीमारी की रेखा है, कोई ना कोई बीमार भी रहेगा। ये आपकी मदर भी हो सकती है, ये मदर भी हो सकती है। तो अब यहाँ से आपको क्या सीख मिलती है कि बच्चा तो जाएगा, लेकिन बच्चे के एडमिशन के बाद कहीं ऐसा नहीं वो छोड़कर वापस आ जाए, या उसे कोई दिक्कत आए, या यहाँ पर माता जी को कोई दिक्कत आ रही है 62 साल तक, यानी 62 साल तक कोई बीमारी की रेखा है, घर पर कुछ ना कुछ है, ये वो रेखा है। और आप 59 और 60 साल के बीच में आप विदेश से निकलकर अपने घर पर भी आ जाओगे, ये देखो, ये घर पर भी आ जाओगे यहाँ पर, ठीक है। अब इतनी सारी रेखाओं में मुझे तो बस दूर दूर से ही पढ़ रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे करके ये रेखा कहाँ निकल रही है, ये 62 साल तक आपकी हेल्थ प्रॉब्लम है, और इसी के बीच में आपका एक स्क्वायर बने हैं। ये स्क्वायर क्या इंडिकेट करे, पुश्तैनी प्रॉपर्टी, पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर आप कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो कर लो, वहाँ जाकर कोई बिजनेस करना चाह रहे हो, ये वो रेखाएं बता रही हैं। ऊपर ट्रायंगल बना हुआ है कि कोशिश मत करना कि बच्चा वहाँ पर कोई आपको बाद में आके कहे कि मुझे काम भी करना है तो पैसे दे दो, तो आपने वो काम नहीं करने, नहीं तो लोन लेना पड़ेगा। मैं फिर बता रहा हूँ, लोन लेना पड़ेगा अगर आपने हिदायत मेरी नहीं समझी तो। आप तो पहले तो उनसे कहो बेटा जॉब करनी है जॉब करो, बाहर जाके पढ़ाई करनी है, हम तो पढ़ाई करवाना चाह रहे हैं, बाकी आपको वहाँ टिक कर काम करना है, अपनी आदतों को ठीक रखना है, वहाँ पे पेट खराब नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उसके लिए मैं बैठा हूँ। पर लेकिन सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा, और उधर कोई माता जी की तबीयत खराब होना या बच्चे को दिक्कत आना वो तो मैंने लिखा है। आपके बिजनेस में भी 61 साल पर दिक्कत जरूर आएगी, यानी 61 और 62 साल ये आपका बिजनेस थोड़ा लड़क पड़क कर चलने वाला है, ये चीज समझ आई। 63 और 64 साल पर इस जगह पर आप बिजनेस को थोड़ा सा चेंज करके बढ़ाना चाहोगे, यानी कुछ चेंजिंग करोगे। 63 और 64 साल पर ये समझ आ गई। 65 साल गुड टाइम पीरियड, ट्रायंगल्स बनते हैं, स्क्वायर बनते हैं, तो वो समय आपका सही जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन इसके बाद ये रेखाएं आपको कोई प्रॉपर्टी नहीं बेचनी, मैं फिर बता रहा हूं, स्क्वायर के बाद एक आइसलैंड आया हुआ है, प्रॉपर्टी नहीं बेचोगे। बच्चा कहता है 66-67 साल पर प्रॉपर्टी नहीं बिकनी चाहिए। उसके बाद एक रेखा ये ट्रायंगल बनाकर बैठी है, 68 साल ठीक जाएगा। उसके बाद ये रेखाएं यहाँ 70 साल तक ठीक जाएगा, वही ट्रायंगल। लेकिन 71 साल के बाद आप लाइफ में याद रखना, 71 के बाद आपकी लाइफ, मैंने लिखा है 73 साल, 71, 73, 71 के बाद 73 साल, 73 के बाद आपका 74 साल, ये 74 ये दिक्कत, ठीक है। उसके बाद आपकी लाइफ में 76-77 साल, ये एक
आइसलैंड आ रखे हैं, यानी यहाँ सब दिक्कत का टाइम पीरियड है। आपकी सेहत खराब हो रही है बस। और बिजनेस आप पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी लाइफ में 71 साल तक फिर भी चला लोगे आप, लेकिन प्रॉपर्टी नहीं बेचनी है। यानी आपको कौन से काम करने हैं? चंद्र के काम करो, कंसल्टेंसी का काम करो। आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट ऐसे टाइम पीरियड पे नहीं करते हैं, ठीक है? क्योंकि आपका शुक्र में दिक्कत आ रही है ना, तो शुक्र आपको क्या करता है? परेशानियां लेके आएगा। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। लेडीज आइटम से रिलेटेड कपड़े का काम ये नहीं करना है। आपको चंद्र के काम करने, कंसल्टेंसी का काम करना है। जैसे आपने कहा इंश्योरेंस का कर सकते हो, ठीक है? आपने और कौन से काम करने? बुध के काम कर सकते हो, बुध के करो, चंद्र के काम करो, दूध का, पानी का, शहद का, लॉजिस्टिक का, और इसके अलावा टूर एंड ट्रैवल्स का, कंप्यूटर का, कंप्यूटर में साइबर कैफ़े होते हैं वो, लेकिन हार्डवेयर से रिलेटेड नहीं कर सकते, वो शुक्र का काम आता है। लकड़ी का काम नहीं करना, फर्नीचर का नहीं करना, म्यूजिक का नहीं करना, कपड़े का नहीं करना, और तोल वाले सारे काम कर सकते हो, दुकानदारी से रिलेटेड सारे काम कर सकते हो जिसमें क्लाइंट से इंटरेक्शन होता है। ये चीज़ समझ आ गई? यानी आपकी लाइफ में पैसा आपके पास रहेगा, लेकिन जॉब आपकी खतरे में है 59 के बाद। यानी अभी आपकी मार्च तक आपकी फिर भी मैंने लिखा है कि थोड़ी बहुत परेशानी आपको रहेगी, लेकिन उसके बाद जो है फिर परेशानी बढ़ जाएगी और फिर वो अक्टूबर तक रहेगी, यानी 2021 तक तो वो रहेगी आपको। उसके बाद आप सोचोगे मुझे अपने इंडिया आना है। इंडिया आने के बाद आप क्या करोगे? वहाँ पर अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टीज़ पे कुछ इन्वेस्टमेंट करना, वो कर सकते हो। 60 साल तक आपका बच्चा जो है, मैंने लिखा है 60 ईयर्स तक चला जाएगा, लेकिन 60 से 61 के बीच में उसे दिक्कत आएगी, कहीं ऐसा ना वो वापस आ जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपना वो आपको बिजनेस कहे करने के लिए नहीं कराना है, ठीक है? नहीं कराना है। वो आएगा तो जरूर कुछ समय के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है वो बिजनेस के लिए जरूर कंपेल करेगा। तो आपने 71 साल तक तो उसे बिजनेस नहीं कराना, नहीं तो वो लॉस खाता रहेगा, इतना मैं कह सकता हूं। और आपको 60, फिर आपका 62 तक बिजनेस थोड़ा सा ऐसे ही चलेगा, ठीक है? लेकिन मैंने लिखा है यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम 61 62 पर आपकी मदर से रिलेटेड जरूर रहेगी, और 63 64 में थोड़ा से काम को चेंजिंग करोगे, 65 सही रहेगा, 66 67 पर अगर जगह चेंज करनी है जगह चेंज कर लेना, ऑफिस चेंज करना हो ऑफिस चेंज कर लेना, लेकिन कोई प्रॉपर्टी नहीं बेचोगे। 68 सही जाएगा, 69 70 सही जाएगा, 71 के बाद थोड़ी सी परेशानियां शुरू होंगी, 73 के बाद हेल्थ प्रॉब्लम और आपकी वाइफ से रिलेटेड बीमारियां बढ़ती रहेंगी, और 75 ये गलत टाइम पीरियड है, 76 77 ये भी गलत टाइम पीरियड। ना तो इन्वेस्टमेंट करनी, ना शेयर मार्केट में, ना किसी को पैसा देना है इस समय पर, नहीं तो सब नुकसान जाएगा। और शुक्र का इलाज, आपको शुक्र का उपाय करना है, और आपको अपनी सेहत का ज़्यादा ध्यान रखना है। आपकी उम्र ज़्यादा है आपकी वाइफ से, ये भी मैं कह सकता हूँ। और रही बात बच्चा, आपकी लाइफ में आपका प्रॉपर्टी का ध्यान रखो, साइन मत करना कहीं पर भी, मैं पहले बता रहा हूँ, साइन मत करना। जब तक आप जिंदा हो अपनी प्रॉपर्टी अपने पास रखना, लेकिन नहीं तो फिर 73 से लेकर आपका 77 तक का टाइम पीरियड गलत जाएगा। और सेहत का, यहाँ पर सेहत भी ध्यान रखना, 81 प्लस आपकी लाइफ है, इतना ही कहूँगा। बाकी पिक्चर की क्वालिटी को प्लीज़ इंप्रूव करा करो, नहीं तो मेरे लिए बड़ी बड़ी दिक्कत आ जाती, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। ये याद रखना, जो प्रॉपर्टी है वो बचा कर रखनी है, इतना कह सकता हूँ बुढ़ापे तक। और 66 67 प्रॉपर्टी बेचनी नहीं है, ठीक है? बेचनी नहीं है। और आपकी लाइफ में सेहत मेन है, सेहत का ध्यान रखो, ठीक है? इतना ही कहूँगा। और रही बात बच्चे को प्रॉब्लम, हाँ प्रॉब्लम है, डेफिनेटली है, 62 साल तक तो प्रॉब्लम है उसे, 62 साल तक बच्चे को का ध्यान रखना है। उसके बाद कोई बिजनेस करवाना चाहे, बिजनेस नहीं करने दीजिए, नौकरी करने, लेकिन उसका मन मुझे लग रहा है बाद में बिजनेस के लिए जरूर जाएगा, इतना ही कहना चाहूँगा, ठीक है? और यही आपके हाथ का विश्लेषण है। माफ़ी चाहूँगा क्योंकि पिक्चर की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आई, बहुत कुछ बता सकता था, लेकिन बहुत चीज़ें लास्ट के टाइम पीरियड पर छुट रही हैं, वो मुझे पिक्चर ही नहीं दिख पा रही, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है? और उपाय में शुक्र का उपाय करो बस, और अपनी सेहत का ध्यान रखो। धन्यवाद।